हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट माया। आज हम बात करेंगे फैमिली लॉ के मुस्लिम विधि के तीसरे प्रश्न की सेट। मुस्लिम विधि की विचारधाराएं कौन कौन सी हैं, या फिर मुस्लिम विधि की शाखाएं कौन कौन सी हैं। देखो, पहली है मुस्लिम विधि की सुन्नी संप्रदाय, दूसरा है शिया संप्रदाय। सुन्नी संप्रदाय की अर्थात शाखा की चार उपशाखाएं और हैं। कौन कौन सी? हनफी, हनबली, मिलिकी, शैफई। ठीक है ना। ये हैं सुन्नी संप्रदाय की चार उपशाखाएं। शिया संप्रदाय की तीन उपशाखाएं बताई गई हैं। शिया संप्रदाय अर्थात शाखा की तीन उपशाखाएं बताई गई हैं, जिनमें है जैदिया, इस्ना असरिया, इस्माइलिया। ठीक है ना। ये तीनों शिया संप्रदाय की बताई गई हैं। और सुन्नी एवं शिया संप्रदाय में अंतर। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल से बताई है। आप पूरा वीडियो देख लीजिए। ठीक है, आते हैं हम हमारे टॉपिक की साइड। ठीक है, चलो वीडियो देखते हैं। हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट माया। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको लॉ से रिलेटेड जानकारियाँ देती हूँ। ठीक है, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे थे फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में हम मुस्लिम विधि पढ़ रहे थे। ठीक है ना। तो आज हम आते हैं अपने तीसरे प्रश्न की साइड। टॉपिक लगा लो, तीसरा प्रश्न लगा लो। ठीक है ना। तीसरा प्रश्न है हमारा, मुस्लिम विधि की विचारधाराएं कौन कौन सी है, या मुस्लिम विधि की शाखाएं कौन कौन सी है। तीसरा टॉपिक है हमारा। ठीक है ना। मुस्लिम विधि की दो शाखाएं हैं। ठीक है ना। पहली है सुन्नी संप्रदाय और दूसरी है शिया संप्रदाय। ठीक है ना। हम तीसरे टॉपिक के जो हमारा तीसरा प्रश्न है उसके साइड है। ठीक है ना। और धीरे धीरे हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे फैमिली लॉ के। ठीक है। तो अब हमारी सुन्नी संप्रदाय की कितनी उपशाखा है? ठीक है ना। सुन्नी संप्रदाय अर्थात शाखा की चार उपशाखाएं और हैं। ठीक है ना। सुन्नी संप्रदाय अर्थात शाखा की चार उपशाखाएं हैं। ठीक है। वो चार उपशाखाएं कौन कौन सी हैं? पहली है हनफी, दूसरी है हनबली, तीसरी है मिलिकी, चौथी है सैफई। ठीक है ना। और शिया संप्रदाय अर्थात शाखा की तीन उपशाखाएं हैं, और शिया जो संप्रदाय है उसकी तीन उपशाखाएं हैं। वो कौन कौन सी है? पहली है जैदिया, दूसरी कौन सी है? देखो, दूसरी है इस्ना असरिया और तीसरी है इस्माइलिया। ठीक है ना। ये सारी क्या है? उनकी उपशाखाएं हैं, सुन्नी और शिया की। ठीक है ना। और आज हम जो इस टॉपिक में बात करेंगे वह शिया संप्रदाय और सुन्नी संप्रदाय में दोनों में क्या क्या अंतर है। ठीक है ना। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने पूरे विस्तार से जानेंगे। ठीक है। तो देखो, पहले मुस्लिम विधि की दो प्रमुख शाखाएं बताई गई हैं, सुन्नी संप्रदाय और शिया संप्रदाय। ठीक है। अब हम बात करते हैं सन 632 ईस्वी में जब मोहम्मद साहब का देहांत हुआ, तब उनके उत्तराधिकारी का प्रश्न उठा। कुछ लोगों का मत था कि उत्तराधिकारी विरासत के आधार पर होने चाहिए। ठीक है। पर विरासत के आधार पर होना चाहिए, जबकि कुछ का मत था कि मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी का चयन निर्वाचन के आधार पर किया जाना चाहिए। मोहम्मद साहब की एक विधवा पत्नी जिसका नाम था आयशा भी निर्वाचन के आधार पर उत्तराधिकारी की नियुक्ति की पक्षधर थी, क्योंकि वह उनके पिता अबू बकर को खलीफा बनाना चाहती थी। यही हुआ और अबू बकर को खलीफा नियुक्त किया गया।
निर्वाचन के आधार पर नियुक्ति का समर्थन करने वाले लोग सुन्नी कहलाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग विरासत पर अली मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, क्योंकि मोहम्मद साहब के प्रथम शिष्य चचेरे भाई, दामाद और साथी थे। ऐसे लोगों को सिया के नाम से संबोधित किया जाने लगा। ठीक है ना। निर्वाचन के आधार पर नियुक्त करने के वाले लोगों को सुन्नी संप्रदाय के अधीन रखा गया, और जो क्या कहते हैं निर्वाचन, और कुछ विरासत के आधार पर किसे रखा गया, जो मतलब जिनको अगर विरासत के आधार पर उत्तराधिकारी गए उनको सिया संप्रदाय में रखा गया। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम इनकी उपशाखाओं के बारे में। ठीक है। देखो, जो सुन्नी संप्रदाय, हम बात कर लेते हैं सुन्नी संप्रदाय की। सुन्नी संप्रदाय की 4 उपशाखाएं हैं, वो मैंने आपको बता दी है। पहला है हनफी, दूसरा है हनबली, तीसरा है मिल्की एवं चौथा है शैफई। ठीक है। इसी प्रकार हमारे कुछ लेखक हैं, उन्होंने सिया और सुन्नी और सिया जो संप्रदाय है उनको लेकर कुछ बातें कही हैं। इकबाल बेगम बनाम सैयद बेगम ने ये कि देश के अधिकांश मुसलमान सुन्नी संप्रदाय के हैं, जब तक ये सिद्ध नहीं कर दिया जाता कि कोई व्यक्ति सिया संप्रदाय का है, उसे सुन्नी संप्रदाय माना जाएगा। इसी प्रकार दूसरे लेखक ने भी एक बात कही है, जमीनुन्नास बनाम मोहम्मद जिया ने एक बात कही, अपने मामले में ये निर्धारित किया है कि सुन्नी संप्रदाय में भी अधिकांश लोग हनफी हैं। ठीक है। अतः जब तक इनके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, किसी व्यक्ति को हनफी माना जाएगा। एक और हमारे जो लेखक रहे हैं, अकबर अली बनाम मोहम्मद अली के मामले में ये कहा गया है कि अधिकांश सिया इसना असरिया संप्रदाय के हैं। अतः जब तक इनके विपरीत साबित नहीं किया जा सकता, किसी व्यक्ति को इसना असरिया उप संप्रदाय माना जाएगा। ठीक है ना। ये तो हो गए कुछ लेखकों के बारे में। अब हम बात करते हैं सुन्नी संप्रदाय की पहली उपशाखा के बारे में। उसकी पहली है हनफी। ठीक है। अब हम हनफी के बारे में बात करेंगे। देखो, हनफी विचारधारी के जनक मुख्य रूप से अबू हनीफा और उनकी शिष्य अबू यूसुफ एवं इमाम मोहम्मद माने जाते हैं। ये संप्रदाय मौखिक परंपराओं पर विश्वास न करके तर्क की एक सूक्ष्म युक्त रीति के और कयास के द्वारा कुरान के सिद्धांतों का विकास एवं इजमा के सिद्धांतों की विवेचना करती है। ठीक है। दूसरा है मलकी। ठीक है ना। सुन्नी संप्रदाय की दूसरी उपशाखा है मलिकी। इस उप संप्रदाय की स्थापना का श्रेय मदीना निवासी मलिक इब्न अनास को जाता है। ये मुक्ति और मदीना में शिक्षा देते थे। ठीक है। इस संप्रदाय परंपरावादी विचारधारा का पोषक है। इसका कयास में भी विश्वास है। किताब अल मुक्ता में इसके विचार संकलित हैं। अब हम बात करेंगे सुन्नी संप्रदाय की तीसरी उपशाखा के बारे में। ठीक है ना। तीसरी उपशाखा है शैफई। इस विचारधारा अर्थात उस संप्रदाय के प्रवर्तक मोहम्मद शफी माने जाते हैं। इनको उसूल का विज्ञानी एवं इस्लामी विधि शास्त्र के चिर सम्मत सिद्धांतों का जनक भी कहा जाता है। इजमा को पूरा करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सुन्नी संप्रदाय के चौथे और आखिरी उपशाखा के बारे में। चौथा और आखिरी उपशाखा है हनबली। इस विचारधारा का नामकरण अहमद इब्न हलबल के नाम पर हुआ था। यह विचारधारा प्रतिक्रियावाद और परंपराओं के अंधविश्वास पर टिकी है। मसनद नामक पुस्तक में इस विचारधारा की लगभग 80,000 हदीसों का संकलन किया
गया है। ठीक है ना, ये तो हो गई सुन्नी संप्रदाय की उपशाखाओं के बारे में बात। अब हम बात करते हैं शिया संप्रदाय, ठीक है ना, और उसके बारे में जो उपशाखाएं हैं उनकी उपशाखाओं के बारे में बात। शिया संप्रदाय की तीन उपशाखा, शिया संप्रदाय उसकी 3 उपशाखाएं हैं। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे शिया संप्रदाय के बारे में। शिया संप्रदाय अर्थात शाखा की 3 उपशाखाएं हैं, जिसकी पहली है जसदिया। ठीक है ना, पहली उपशाखा है जसदिया। ठीक है ना, जसदिया उप संप्रदाय के संस्थापक चौथे इमाम अली असगर के पुत्र जैद माने जाते हैं। इस उप संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके अनुयायी सुन्नी एवं शिया दोनों विचारधाराओं में आस्था रखते हैं। ठीक है ना, दूसरी है इसकी उपशाखा, शिया संप्रदाय की दूसरी उपशाखा है इसना और असरिया। ठीक है, इसना असरिया विचारधारा में आस्था रखने वाले शिया 12 इमाम के अनुयायी हैं। ये सभी इमाम अली और उनके वंशज हैं। इनकी मुख्य रूप से अकबरी और उसूलो 2 विचारधारा पद्धति हैं। अकबरी शिया कट्टर परंपरावादी है, जबकि उसली शिया कुरान की व्याख्या में तर्क को महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे शिया संप्रदाय की तीसरी उपशाखा के बारे में। तीसरी उपशाखा कौन सी है? इस्माइलिया। ठीक है, इस संप्रदाय अथवा विचारधारा के शिष्य लोग इस्माइल को 7वां इमाम मानते हैं। यही कारण है कि संप्रदाय के अनुयायी सप्त इमामी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अब हम बात करेंगे, ये हो गई दोनों सुन्नी और शिया संप्रदाय के बारे में बात, इनकी उपशाखाओं के बारे में बात। अब हम बात करेंगे सुन्नी और शिया संप्रदायों में अंतर। कुछ विषय जैसे विवाह, मेहर, तलाक, हिबा, वफ, वसीयत, इस्फा, उत्तराधिकारी, मातृत्व आदि पर सुन्नी एवं शिया संप्रदाय के मूलभूत अंतर पाया गया है। इन सभी जो मैंने आपको बताए हैं, इन सभी में शिया और सुन्नी में दोनों में अंतर है। ठीक है, सुन्नी संप्रदाय और शिया संप्रदाय में क्या अंतर है, आज हम इस पूरे टॉपिक को बताएंगे। ठीक है ना, ध्यानपूर्वक सुनना। ठीक है, तो देखो शिया और सुन्नी में टोटल 11 अंतर बताए गए हैं। ठीक है ना, अब हम 11 अंतरों को आप विस्तार से जानेंगे। ठीक है, देखो सुन्नी और शिया संप्रदाय, देखो दोनों के बारे में जानेंगे। पहला है सुन्नी संप्रदाय और शिया संप्रदाय, दोनों को। पहला है सुन्नी संप्रदाय मुत्ता विवाह में विश्वास नहीं करता, यह इसे वैश्यावृत्ति मानता है, सुन्नी संप्रदाय। ठीक है ना, जबकि शिया संप्रदाय में मुत्ता विवाह प्रचलित है और ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान को वैध माना जाता है। मुत्ता विवाह को सुन्नी संप्रदाय में विश्वास नहीं करता, यह वैश्यावृत्ति है। ठीक है ना, जबकि शिया संप्रदाय में मुत्ता विवाह का प्रचलन है और इस विवाह से उत्पन्न संतान को वैध माना जाता है। ठीक है ना, अब आते हैं हम दूसरे अंतर की तरफ। दूसरा अंतर है सुन्नी संप्रदाय में विधि मान्य विवाह के लिए विवाह के समय 2 पुरुष या 1 पुरुष एवं 2 स्त्री साक्षियों की उपस्थिति आवश्यक है, जबकि शिया संप्रदाय में ऐसे साक्षियों की उपस्थिति विवाह के समय नहीं बल्कि विवाह विच्छेद के समय आवश्यक है। ठीक है, तीसरा है सुन्नी संप्रदाय में मेहर की न्यूनतम राशि 10 दिरहम निर्धारित है और अधिकतम राशि निर्धारित नहीं है, जबकि शिया संप्रदाय में मेहर की न्यूनतम राशि निर्धारित होकर अधिकतम राशि 500 रुपए दिरहम निर्धारित है। ठीक है ना, चौथा है सुन्नी संप्रदाय में तलाक के समय साक्षियों की आवश्यकता नहीं है, जबकि
शिया संप्रदाय में तलाक के समय 2 साक्षियों की उपस्थिति आवश्यक मानी गई है। ठीक है, अब आते हैं हमारे 5वां है, सुन्नी संप्रदाय में तलाक लिखित या मौखिक में भी हो सकता है। ठीक है ना, सुन्नी संप्रदाय में तलाक लिखित और मौखिक दोनों तरीके से हो सकता है, जबकि शिया संप्रदाय में तलाक सदैव मौखिक होता है। ठीक है, 6ठा है, सुन्नी विधि संप्रदायों में संपत्ति के अविभाजित हिस्से का दान अवैध माना जाता है। सुन्नी विधि में संपत्ति के अविभाजित हिस्से का दान अवैध माना जाता है, जबकि शिया विधि में मूसा या दान सदैव वैध माना जाता है, चाहे संपत्ति विभाजित योग्य हो या नहीं हो। अब बात करेंगे हम हमारे 7वें अंतर पे। 7वां है, सुन्नी संप्रदाय के अंतर्गत जीवित व्यक्ति के बीच विधि मान्य वक्फ के लिए संपत्ति के स्वामी की घोषणा मात्र पर्याप्त है, जबकि शिया संप्रदाय में घोषणा के साथ साथ संपत्ति के कब्जे का परिधान भी आवश्यक है। ठीक है ना। 8वां है, सुन्नी विधि के अंतर्गत किसी एक वारिस के पक्ष में वसीयत केवल तभी की जा सकती है जबकि अन्य वारिस अपनी सम्मति प्रदान कर दे। ठीक है ना, जबकि शिया संप्रदाय में अन्य वारिसों की सम्मति की आवश्यकता नहीं है। 9वां अंतर है, सुन्नी विधि में हक सफा का दावा 2 से अधिक स्वामियों द्वारा एक साथ किया जा सकता है, जबकि शिया विधि में हक सफा का दावा करने का अधिकार 2 सहस्वामियों तक ही सीमित है। 10वां है, सुन्नी संप्रदाय में 3 प्रकार के वारिसों को मान्यता प्रदान की गई है, हिस्सेदार, अविशिष्ट एवं दूरस्थ रक्त संबंधी, जबकि शिया विधि अर्थात संप्रदाय में केवल 2 प्रकार के वारिसों को ही मान्यता प्रदान की है। पहला है हिस्सेदार एवं अविष्ट। ठीक है। 11वां है, सुन्नी विधि में बच्चे का मातृत्व उसी स्त्री में निहित रहता है जो उसे जन्म देती है, चाहे ऐसे बच्चे का जन्म संभोग द्वारा हुआ हो अथवा अवैध संभोग द्वारा हुआ हो, जबकि शिया विधि में किसी स्त्री के पति द्वारा संतान का पिता होने से अस्वीकार कर दिए जाने पर अविवाहित स्त्री के संभोग से उत्पन्न संतान की कोई माता नहीं मानी जाती, जबकि विवाहित स्त्री के साथ संभोग से उत्पन्न संतान का मातृत्व उस स्त्री में निहित माना जाता है। ठीक है ना। तो अब मैंने आपको सुन्नी और शिया संप्रदाय में अंतर भी बता दिए हैं। कल मिलेंगे हम हमारे नए टॉपिक के साथ। ठीक है ना। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझे मैसेज कर देना। कल हम बात करेंगे मुस्लिम विवाह के बारे में। हमारा अगला टॉपिक रहेगा मुस्लिम विवाह को लेकर। ठीक है।